चलिए जी, तो हम आगे बढ़ते हैं आज। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जब किसी इंडक्टर को डीसी सोर्स देते हैं तो कैसा बिहेव करता है बाबू इंडक्टेंस। शॉर्ट सर्किट हो जाता शॉर्ट सर्किट। गुड, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए, ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है सर? शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि आप एक वायर लीजिए और अपने सर्किट को जोड़ दीजिए। जैसे एक बल्ब जला रहे थे घर में, यस सर। तो दो वायर होगा ना बल्ब में। यस सर। अब दोनों वायर को बीच बीच में काट के एक वायर लेकर जोड़ दीजिए, अब बल्ब बल्ब जलेगा आपका? नहीं तो क्या होगा? लहर जाएगा सर। लहर जाएगा। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब है कि उस पाथ का रेजिस्टेंस जीरो होता है। क्या होता है बाबू? रेजिस्टेंस जीरो। उस पाथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आए बात समझ में? और इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। अब देखिए, रेजिस्टेंस अब जीरो नेक्स्ट हो जाएगा सर, तो करंट हाई हो जाएगा ना सर? जी बाबू, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि आई इक्वल टू वी बाई आर। अब देखिए तो एसी, हाँ बोलिए बोलिए। तब शॉर्ट कैसे तार में मार देता है? तो वही तो बोल रहा हूँ, बता कर रहा हूँ मैं। शॉर्ट तार में मार देने का मतलब है कि मान लो कोई वायर, अब जैसे देखो, हर वायर का एक रेसिस्टेंस होता है। यस सर। मानते हो या नहीं मानते हो? यस सर। और उस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होता है। यस सर। तो कभी आपने ऑब्जर्व किया, पतले वायर पे जब आप आयरन लगा देते हो तो वायर क्या हो जाता है? जल जाता है। वायर जल जाता है। कैसे वायर जल जाता है? देखो बेसिकली होता क्या है कि जब आप पतला वायर लगा दोगे हीटिंग पे, लोड ज्यादा मांग, देखो अगर आप ही के ऊपर लोड बढ़ा दिया जाए, जैसे अभी आप कोई काम नहीं कर रहे हो घर पे बैठ के, तो आपका खाना क्या होगा? नॉर्मल होगा, 4 रोटी 5 रोटी खाते होंगे। बोलिए। यस सर। लेकिन आपको अगर आदत लगा दी जाएगा, रोज सुबह रनिंग करना है, दौड़ना है, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करोगे, तो क्या आपका डोज जारी रहेगा रोटी? यस सर। जारी रोज रहेगा, बढ़ जाएगा बढ़ेगा? सर। बढ़ जाएगा। काहे बढ़ जाएगा? एनर्जी ज्यादा चाहिए। लॉस हो जाएगा। क्योंकि आप पे वर्क, आपने फिजिकल वर्क करना स्टार्ट कर दिए हो। तो जब आप पे, इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब लोड बढ़ा देते हो, तो लोड क्या करता है? लोड उसको चलाने के लिए, उस लोड को चलने के लिए करंट क्या करता है? वो डिमांड हाई करता है। क्या करता है बाबू? हाई डिमांड ऑफ करंट करता है। अब उतना डिमांड ऑफ करंट जब करेगा तो उस पाथ से उतना करंट फ्लो होगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो चूंकि करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हर वायर का रेसिस्टेंस होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। अली बताया था ना कि यह हीट होता है बाबू। यस सर। बोला था आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब ये उसमें हीट जाएगा, अब इस हीट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब ये हीट की वैल्यू बढ़ते रहेगी और कुछ समय ऐसा आएगा कि जो वायर हीट बर्दाश्त करना छोड़ देगा तो वायर क्या होता है? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और आप बोलते हो वायर में आग लग गई। बोलते हो? यस सर। इसी तरह अगर दो वायर शॉर्ट कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं? दो वायर शॉर्ट कर जाते हैं, तो इस आर की वैल्यू तो जीरो हो जाता है, बट रेसिस्टेंस क्या हो जाता है? करंट क्या होता है? करंट हो जाता है इनफाइनाइट। अब आप ही सोचो, इनफाइनाइट करंट इस सर्किट से पास होगा। और क्योंकि अब देखो ना, आपका भी एक कैपेबिलिटी है। अगर आपको 20 किलो 30 किलो दिया जाए तो उठा के लेकर चल दोगे, सर पर रखोगे, लेकर पहुंच जाओगे घर, आया ना? लेकिन 50 किलो दिया जाए तो नहीं उठेगा सर। नहीं, उठ जाएगा, लेकर चले भी जाओगे, कुछ दूर तक जाओगे। लेकिन उस 50 किलो को जब 1 क्विंटल कर दिया जाए तब क्या होगा? तो हिलेगा भी नहीं सर। तब ना उठेगा और ना टूटेगा। नहीं करे। तो इसी तरह एक हर सर्किट का, जैसे आपका भी एक कैपेबिलिटी था वेट ढोने का, वेट को कैरी करने का एक कैपेबिलिटी था, उसी तरह हर वायर का कैपेबिलिटी होता है करंट कैरी करने का। अगर 5 एम्पियर करंट कैरी करेगा कोई वायर और उसमें 10 एम्पियर फ्लो कराओगे तो वायर क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा वो? शॉर्ट। अब इतना इनफाइनाइट करंट, अब बताओ ना, कोई वायर से डिजाइन होगा जिसमें इनफाइनाइट करंट जाए? नहीं होगा। नहीं होगा। तो इतना हाई करंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फिर उसका इंसुलेशन जल जाएगा, यही हीट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हीट बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो जब भी शॉर्ट होता है तो देखो, शॉर्ट सर्किट के मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं हम लोग? जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हो? जीरो। हाँ, लेकिन दिस इज आइडियल कंडीशन। कौन सा कंडीशन है वो? आइडियल। आइडियल। अब इसमें सर इसके मतलब आर की वैल्यू जीरो होगा क्या? नो, आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बहुत वेरी स्मॉल। तो अब वो वेरी स्मॉल 0.00001 ओम। अब ये तो बहुत छोटा हो गया, नहीं हो गया? अब इतना छोटा डिस्टेंस में करंट का वैल्यू क्या होगी? बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आर जितना कम होगा करंट क्या होगा? उतना ही बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्लियर है? सर, घर में शॉर्ट सर्किट से आग ज्यादा लगता है शहरों में। क्लियर?
यस सर। Yes. अब आते हैं हम एसी, देखो अब हेडिंग दिया एसी इन कैपेसिटर दिया है ना। चलिए अब हम एसी इन कैपेसिटर पढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ते। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, एक एसी एक कैपेसिटर लगा दिया बाबू, लगा दिया कैपेसिटर, यस सर। और इस कैपेसिटर का वैल्यू सी मान लेते, क्या मान लेते बाबू, सी। और इसको एक सोर्स दे दिया, क्या दे दिया, सोर्स। सोर्स क्या दिया बाबू, वीटी, क्या दे दिया, VT। अब चूंकि वीटी दिए हो, देखो और ये क्या होगा, आई, करंट जाएगा ना, आईटी, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो देखो लेट थ्योरी लिखा हुआ है, थ्योरी आप वहां पढ़िएगा, बस ये प्रोसेस समझते चलिए। वीटी इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। आपने ये सोर्स एसी सोर्स दिया, इसको क्या सा सोर्स दिया बाबू, क्या दिया बाबू, एसी। AC। एसी सोर्स। इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। तो करेंट थ्रू द कैपेसिटर, क्या बाबू, करेंट थ्रू द कैपेसिटर। करंट थ्रू द Capacitor. कैपेसिटर सी। और इसका फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था वो, आई इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी। सी इंटू डी बाई डी टी लिखा था, डी बाई डी टी इंटू वी टी, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। याद रखिएगा ऐसा, बस इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना, ज्यादा काम नहीं करनी है। अब इस वीटी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो वीटी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेगा बाबू, देखो तो, साइन ओमेगा टी। सी इंटू डी बाई डी टी, और इसके जगह पर लिख देंगे बाबू वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम साइन ओमेगा टी। अब वी एम क्या करेंगे, बाहर निकाल। PM वी एम को कांस्टेंट। बाहर निकाल लेंगे, निकाल लेना वी एम को बाहर, क्या बाबू, अब वी एम को बाहर निकालते रुक जाओ। अब वीएम को बाहर निकालोगे, अब वीएम को यहां से बाहर निकाल रहे, देखो तो वीएम इंटू सी, इसको ट्रांसलेट करो क्या होगा वो, साइन डिफरेंस क्या है, cos x। cos हेलो ओमेगा टी इंटू ओमेगा। यस सर। यस सर। तो देखो तो आई टी इक्वल टू क्या आया, आई टी इक्वल टू आया अपने पास वीएम इंटू ओमेगा सी, क्या है बाबू, VM into ओमेगा C। और कॉस को क्या लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90। यस सर। देखो साइन बनाने का पर्पस था फेजर डायग्राम बनाना, क्योंकि फेजर डायग्राम में दोनों क्वांटिटी क्या होना चाहिए, दोनों फंक्शन सेम, ये भी साइन का होना चाहिए, ये भी साइन का होना चाहिए, तभी फेजर डायग्राम बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। अभी सेकेंड अभी नहीं बोलता हूँ, थोड़ा और इसको मॉडिफाइड कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक चीज और निकालनी है हमको। देखो अब इस ओमेगा सी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वीएम बाय 1 बाई ओमेगा सी लिख सकते हैं क्या बाबू, यस सर। बोले एग्री कर रहे हो इतना। यस सर। इसको लिख देते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90, ये जो है एजीटी रख देते हैं। अब देखो 1 बाई ओमेगा सी को एक नया नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं बाबू, जैसे कल हमने एक्सएल दिया था ना, तो इसको हम क्या देंगे बाबू नाम, एक्ससी, क्या नाम देंगे बाबू, एक्ससी। आई इंटू क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस 90, ये लिख दिया, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब वीएम बाई एक्ससी को हम बोलते हैं बाबू आईएम, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, IM। आईएम। अब इसको लिखते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आईएम इंटू क्या मिला, साइन ओमेगा टी। तो कल आपने देखा करंट लेग कर रहा था ना इंडक्टिव में। यस सर। यस सर। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, घबराइएगा करेगा। लीड करेगा। अब ये दूसरा इक्वेशन मान दिया, वेयर, अब यहाँ पे लिख देंगे वेयर, क्या लिखेगा आप, वेयर आई एम इक्वल टू क्या लिखोगे बाबू,
Vm by xc, Yes, sir. और xc इक्वल टू कितना था वो? अब xc इक्वल टू 1 by omega c, 1 by omega c. तो इसको Vm into omega c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, और ओमेगा का वैल्यू 2 pi f, 2 pi f. Yes, sir. इसको 2 pi f c लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. अब यहाँ पे xc कितना है? xc इक्वल टू 1 by omega c, क्या वो 1 by omega c, और ओमेगा का वैल्यू कितना बाबू? 2 pi Two f. pi F. तो ध्यान रखना, कभी कभी आप फ्रीक्वेंसी रिलेशन पर क्वेश्चन पूछ लेता है, और इसका यूनिट होगा बाबू ओम, और इसका नाम बोलेंगे बाबू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे बाबू? Capacitive reactance. हाँ, इसका यूनिट ओम में कन्वर्ट करेंगे तभी बोलेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि ओम जिसका यूनिट होता है वो रेसिस्टेंस है कि नहीं? क्या बोलेंगे बाबू? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर? Resistance. अब यहाँ से हाँ, ये बात याद रखिएगा, ये दो पल देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपके नोट्स में, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा हूं मैं, देखो ये नोट्स में यहाँ था, आपके नोट्स आगे आ गया, देखो यहाँ पे इतना तक जो किया हूं मैं आपको दिखाता हूँ, आपके नोट्स में यहाँ तक किया। देखिए ये VT माना गया था, I इक्वल टू लिया गया, और ये इक्वेशन लिखा गया। देखो AXC का वैल्यू लिखा गया है, I इक्वल टू देखो यहाँ पर पूरा लिखा गया डिटेल से, देखो Vm by xc इंटू साइन ओमेगा t प्लस 90। अब देखो अब इस, और ये इक्वेशन नंबर 4 फाइनली बना दिया गया। देखो Im इंटू साइन ओमेगा t प्लस 90 दिख रहा है आपको? बोलिए हाँ या ना। अब इसका फेजर डायग्राम क्या बनाना है बाबू? Phasor diagram. अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर फेजर डायग्राम बनाना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का हेल्प लेते हैं। फेजर डायग्राम Sir, सूरज कुमार. क्या वाला? सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। असली नहीं है, सूरज कुमार लगा. अरे ये कौन है? ये क्या नाम है? सूरज। बाबू अपना स्क्रीन पर बंद करो यार, तुम क्या कर रहे हो? बंद करो अपना स्क्रीन। गलती से लगता है टिप दिया होगा सर। तो उसको सुनाई दे रहा है मैं बोल रहा हूँ तो? समझ में नहीं आ रहा सर। अटका आप भी शेयर नहीं कर रहा। लीजिए सर, आप शेयर कर लीजिए इसका खुद ब खुद। अब ठीक है? नहीं है. No sir. यस सर, आ गया सर। Yes sir. आ गया सर, आ गया। अब फेजर डायग्राम बना लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 कितना था? सर नहीं आया। नहीं आया सर। नहीं आया सर अभी सर। अभी नहीं आया सर। उससे बोलो रिमूव कर दूंगा मैं, ज्यादा बदमाशी करेगा तो। वो हटा लिया सर. अपना स्क्रीन शेयर करिए। देखिए तो जब आप फेजर तो VT इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t पहला इक्वेशन था बाबू, है ना? Yes, sir. और दूसरा इक्वेशन क्या था? IT equal to Im sin omega t plus 90. हाँ गुड, याद रखिएगा इतना आता है। तो Im साइन ओमेगा t प्लस 90 ये आता है ना बाबू? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? V एंगल 0। इसको क्या लिख सकते हैं? I angle 90. I एंगल 90 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ या ना? Yes, sir. और अगर इसका ग्राफ अगर यहाँ बनाना चाहो तो ग्राफ कैसे बनेगा? मैं ये भी बनाता हूँ, बोलिए मत। देखिए तो ये रेड वाला मैं VT ग्राफ बनाता हूँ, और रेड वाला जो कलर यूज कर रहा हूँ दैट इज VT और VT। ये बना दिया? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ये Vm होगा, और ये क्या होगा वो? Minus Vm. माइनस Vm। और ये ग्राफ किसका बनाया बाबू? VT का बनाया ना? हाँ या ना? Yes, sir. अब जो ये ग्राफ IT वाला, ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा बाबू? 90 डिग्री पीछे से। कहाँ से स्टार्ट होगा? Yes, sir. 90 डिग्री पीछे से। अब मैं 90 का यहाँ मान लेता हूँ, Yes, sir. तो फिर ये 90 होगा, ये सब 90 होगा। बोलो हाँ या ना? तो देखिए यस सर। ये ग्राफ ब्लू वाला ग्राफ किसके ग्राफ हो जाएगा? Current.
किसका ग्राफ हो जाएगा बाबू? IT is equals to Im sin omega t plus 90. हाँ, तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है किसका ग्राफ हो जाएगा? IT का। आई बात समझ में? और कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? π/2 पीछे से, क्लियर? -π/2 से। अब देखो अगर इसका फेयर डायग्राम बनाया जाए, क्या बनाया जाए बाबू? फेयर डायग्राम। तो देखो, तो VT को ये डिफरेंस मान लिया जाए, मान लिया जाए ना, Yes sir. तो V अपना डिफरेंस हो गया। तो I कहाँ जाएगा? I में +90 है ना बाबू, Yes sir. तो +90 के लिए एंटी क्लॉकवाइज। देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ Yes. या ना? अब इसमें अगेन अब देखो तो फाई का वैल्यू कितना आया, 90 degree. मतलब V और I के बीच का एंगल अगेन कितना आया बाबू? 90 डिग्री। आया कि नहीं? फाई का वैल्यू 90। अगर 95 का वैल्यू होता, अब यहाँ से दूसरा देखो, और हमेशा कौन आगे रहेगा यहाँ पे? Current. आई सर। करंट। तो जब करंट पीछे होता है तो उसे लैगिंग सर्किट बोलते हैं। तो लैगिंग सर्किट हमेशा इंडक्टिव जहां होगा तभी रोल होगा, और जब करंट आगे होता है तो उसे बोलते हैं लीडिंग सर्किट। लीडिंग सर्किट जब भी पॉसिबल है जब कैपेसिटर होगा, क्लियर? तो Yes, यहाँ अगर लिखना होगा तो लिखेंगे करंट लीड बाय द वोल्टेज विद एन एंगल कितना बाबू? π/2. तो देखो ये लिखा होगा, हाँ ये लिखा होगा, ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पर केवल बोल दिया। देखिए तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल लिखा है, देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है नीचे कि इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड बाय द वोल्टेज विद एन एंगल 90 डिग्री और π/2, क्लियर? Yes sir. अब देखो अगर यहाँ पावर फैक्टर लिखा जाए, क्या लिखा जाए? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कितना आएगा इसका? 0. 0 सर। 0. हाँ, तो 0 नहीं बोलेंगे, 0 लीडिंग. हाँ Min. गुड, हाँ 0 cos फाई। अब फाई का वैल्यू कितना बाबू? 90 degree. तो cos 90 जब लिखिएगा यहाँ पे, ये मिलेगा बाबू 0, और 0 क्या लिखेंगे? लीडिंग। क्या लिखेगा बाबू? लीडिंग। लीडिंग। क्लियर बात समझ में आया? अब यहाँ पे रियल पावर लिखोगा P, तो क्या होता है बाबू फॉर्मूला? VI cos फाई होता है कि नहीं? Yes sir. अब cos फाई की वैल्यू कितना है? 0। तो कितना हो जाएगा? 0 वाट। मतलब यहाँ पे एक बात और क्लियर होगा, अगर सर्किट प्योरली कैपेसिटिव है तो कोई पावर वो कंज्यूम नहीं करेगा, क्लियर? बोलो बाबू। Yes sir. अब यहाँ से Okay, sir. नेक्स्ट है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या लिखते हो बाबू? VI sin VI 5. sin phi. तो VI sin फाई, साइन 90 लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 1. 1 into VA. कितना मिल जाएगा? VA मिल जाएगा, Yes sir. VA, और इसका यूनिट कितना होता है बाबू? VAR. Volt ठीक है। ampere reactive. अब लास्ट एनर्जी। एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हो? Integration PDT. P इंटू dt, DT. और P के जगह पे क्या लिखोगे बाबू? V इंटू I इंटू dt लिखोगे, Yes sir. और I इक्वल टू कितना होता है बाबू? C इंटू डी बाई dt। बोलो, Yes sir. I की जगह पुट कर दो, देखो तो V यही रहेगा, और इस जगह पर रखोगे C इंटू डी बाई dt, रख दिया। I इंटू क्या बाबू? dt। अब dt क्या होगा? कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? देखो तो C को बाहर कर दो, तब V इंटू डी बचेगा। बोलो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बाबू? V square by 2. V स्क्वायर बाई 2, यानी 1/2 इंटू CV स्क्वायर हाफ लिखते हैं, CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर। यस सर। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला और चेंज करेंगे, देखो Q इक्वल टू क्या होता है बाबू? CV। बोलो, Yes sir. तो यहाँ CV की जगह पर Q लिखो तो क्या लिखेगा? 1/2 इंटू Q इंटू V लिख दिया जाए। बोलो, आया ना? Yes sir. और C इक्वल टू क्या होता है बाबू? इक्वल टू Q बाई V सर। V. C की जगह पर Q बाई V रख दो, सॉरी वो तो रख ही दिया, इसको चेंज करते हैं।
V इक्वल टू क्यू बाई सी रखो, V इक्वल टू क्या है बाबू, क्यू बाई सी लिख दे, बोलो हाँ या ना। यस सर। तब V के जगह क्यू बाई सी रखो तो लिखो, देखो 1/2 C यही रह जाएगा, और क्यू बाई सी रखो तो क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आएगा। यस सर। काट सके क्या आ जाएगा, देखो हाफ सी बी स्क्वायर सबको पता होता है, तो थोड़ा एग्जामिनर होशियार होता है, क्या करता है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमा देता है। तो आपको इस तीनों फॉर्म में आंसर याद होना जरूरी है, ठीक है ना बाबू। तो आपसे सीधे एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला पूछ लेता है, क्लियर। बोलिए, देखिए ये आपके नोट्स में ऐसा नहीं है कि नहीं है, नोट्स में है, आप इस नोट्स में आप यहाँ जाइएगा, यहाँ अवेलेबल है, देखो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देखो फेज डिफरेंस देख लिया 90 डिग्री था, फिर 90 डिग्री के बाद देखा था पावर फैक्टर निकाला था 0 आया था, फिर रियल पावर 0 वाट आया था, यहाँ लिख दिया प्योरली कैपेसिटी में कोई पावर कंज्यूम नहीं होता है, रिएक्टिव पावर VAR था, और एनर्जी ये निकाला हुआ है, देख लो बाबू, देखो एनर्जी निकाल के तीनों फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, बोलो भाई। यस सर। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, और अगर नहीं चाहिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। चाहिए चाहिए बालक? यस सर। चाहिए तो निकालिए, 2-3 पार्ट में निकालिए, 2-3 पार्ट में निकालिएगा, निकाल लिए? यस सर। अच्छा, दूसरा पार्ट निकाल लीजिए। यस सर। चलिए तीसरा पार्ट निकाल लीजिए, इसको मिला के नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ओके सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट सर्किट पे। अब आपने देखा, देखो अभी तक आपने क्या क्या देख लिया, अब ध्यान सुनिएगा। अब अगर अब सुनिएगा, अगर कैपेसिटर को डीसी सोर्स दोगे, क्या दोगे बाबू? डीसी सोर्स। मतलब एक कैपेसिटर है और उसको कौन सा सोर्स दे दिया होगा आपने? डीसी। डीसी। अब डीसी दोगे तो कैसा बिहेव करेगा, थोड़ा इसकी बात किया जाए। देखो अब इसको डीसी दोगे तो ये प्लस और ये माइनस, अब इसमें दे दिया डीसी सप्लाई। जब भी डीसी सप्लाई लेता है तो फ्रीक्वेंसी 0 होता है, क्या होता है बाबू? फ्रीक्वेंसी 0। तो फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो एक्सी इक्वल टू, अभी तो लिखा था 1/ωc, लिखा था ना, तो ओमेगा सी लिखा था, तो 1/ωc मतलब 1/0 हो जाएगा ये, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू तो 2πf लिखोगे, बोलो। यस सर। एक्सी के वैल्यू क्या आएगा? इनफिनाइट। इनफाइनाइट। तो आई के वैल्यू क्या आ जाएगा? लिखा था ना Vm/xc, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। फ्लो ही नहीं करेगा, यानी ओवरऑल करंट क्या हो जाएगा? 0। अब करंट 0 कौन सा सर्किट से होता है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। यानी कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा बाबू? ओपन सर्किट। तो याद रखिएगा, कैपेसिटर बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह, और इंडक्टर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट। क्लोज सर्किट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऊपर लिखा हुआ है पूरा, ये डिटेल से लिखा है, देखो यहाँ पे पॉइंट बना के, क्लियर। तो ओपन सर्किट में कभी भी ओपन सर्किट अगर लिखा जाए तो उसका हमेशा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है बाबू? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, क्लियर। डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 क्यों होता है सर? आ जाएंगे उसके भी, घबराइए मत, क्योंकि आपका यूनिट ना, रुको आपको यूनिट फर्स्ट में लिखना है, डीसी और एसी के बीच डिफरेंस पढ़ना है, तो वहां पढ़ा देंगे, क्लियर। ओके सर। घबराइए मत, आएंगे वहां पे। अब आप देखो यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है, तीनों सर्किट का किया, एक पेज पे कंपेयर कर दिया है कि आपको ऑब्जेक्टिव करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो VT इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, तीनों का इनपुट था, तीनों में करंट देखा था। इसमें कितना आया था बाबू रेसिस्टिव में? Im sin ओमेगा t। इसमें कितना आया था? Im sin ओमेगा t माइनस 90। और इसमें कितना आया था? Im sin ओमेगा t प्लस 90। यहाँ Im था Vm/R, यहाँ Im था Vm/XL, और यहाँ Im था बाबू Vm/XC, आया ना। फेजर डायग्राम आप बनाए थे, देखो फेजर डायग्राम मैं फिर बनाता हूँ, देखो बना हुआ है, देखो ये फेजर डायग्राम सेम फेज में लाई करता है, मतलब फाई के वैल्यू यहाँ पे 0, नीचे लिखा भी है, देखो यहाँ पे, यहाँ फेज डिफरेंस 90 और यहाँ फेज डिफरेंस अगेन 90। पावर फैक्टर निकालिएगा तो एक में आएगा 1, एक आया 0 लैग 0 लीड, रियल पावर निकाला था, रिएक्टिव पावर निकाला था, एनर्जी निकाला था। ये बात समझ में आई?
बोलिए। और भाई यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट सर्किट अपने पास है बाबू। अब आपका देखो, अभी तक आपने एक एक सर्किट पढ़ा था, आर एल और सी पढ़ा था ना। यस सर। अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, अब ये दो को मर्ज कर देंगे, मतलब सीरीज कनेक्ट करेंगे। आर और एल को सीरीज कनेक्ट करेंगे, आर और सी को कनेक्ट करेंगे, और आर एल सी, मतलब अब सीरीज कनेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो किया जाए, देखिए Yes, sir. ये स्क्रीन पर दिख रहा है आपको नोट्स मेरा। यस सर। हाँ sir. अब आपके पास दो तरह का सर्किट होता है, एक सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, पढ़े हो। Yes, sir. देखिए ध्यान रखिएगा, सीरीज सर्किट में हमेशा करंट सेम होता है। क्या होता है बाबू? करंट सेम होता है। और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है। क्या सेम होता है? Voltage. तो भी ये अविनाश, तुम्हारी ओर से ना ईयर टाइप का साउंड आ रहा है बाबू, उसको आप अथी करो, कंट्रोल करो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम आरएल सीरीज सर्किट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? एसी आरएल सर्किट, या बोला है कि सीरीज आरएल सर्किट। कौन सा बाबू? सीरीज आरएल सर्किट। तो मैंने एक सर्किट बनाया जिसमें एक रेसिस्टेंस और एक इंडक्टर लगा दिया। अलग बनाता हूँ, छोड़ो यहाँ पे, इसको रहने दो। एक सर्किट बना रहा हूँ जिसमें एक रेसिस्टेंस लगा रहा हूँ मैं, और एक क्या लगा रहा हूँ बाबू? इंडक्टर। अब ध्यान सुनिएगा, तो अब कंबाइन कर रहे हो ना, थोड़ा सा देखो, धीरे धीरे बेसिक्स पढ़ते रहे तो टफनेस बढ़ते जाएगा। अब एक VT दे दिया मैंने, सोर्स, इसको बोलता हूँ VS, सोर्स वोल्टेज। अब ये R है और ये क्या है बाबू? L है। अब आपको पता है कि अगर ये R है और ये L है, तब इसमें करंट हम मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू? चूंकि करंट सेम रहेगा ना। यस सर। सीरीज में सेम। हाँ, तो करंट को ही मान लेंगे एसी करंट। क्या मान लेंगे बाबू? एसी करंट। मतलब बोलेगा करंट दे दिया IM sin ओमेगा t। जब करंट दोगे तो यहाँ पर दो वोल्टेज होंगे, एक वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, बोल बच्चा, होगा। यस सर। Yes, sir. आज दूसरा वोल्टेज ड्रॉप किसके क्रॉस होगा? इसके तरफ। यस सर। VL। ध्यान सुनिएगा, अगर ये प्लस माइनस होता तो करंट जहां से एलिमेंट में इंटर करता है वो प्लस, और जहां बाहर निकलता है माइनस, फिर यहाँ प्लस और फिर माइनस, तो करंट यहाँ इंटर करेगा। क्लियर? यस सर। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या मान लिया, लेट। अब आपने इसको एक एसी करंट दिया, क्या दे दिया वो? लेट IT इक्वल टू क्या दे दिया वो? IM sin चूंकि सीरीज सर्किट है ना, करंट सेम होगा, इसलिए करंट को मान लिया, तो वोल्टेज अलग अलग होगा, इसलिए वोल्टेज को नहीं माना मैंने। तो हम करंट को यहाँ रेफरेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे बाबू? करंट को रेफरेंस लेंगे। इक्वेशन नंबर 1। अब इसे KVL लगाइएगा। क्या लगाइएगा बाबू? KVL। जब KVL लगाओगे, अप्लाई KVL, तो आप क्या लिखो बाबू? VS इक्वल टू VR प्लस VL होगा। लगा कर देख लो। और आपको पता है कि VR इक्वल टू कितना होता है? I इंटू R, रेसिस्टेंस का वोल्टेज। Yes. यस सर। और इंडक्टर का वोल्टेज क्या होता है वो? L इंटू DI/dt। ये पढ़ाया था ना? Yes, sir. बोल बच्चा, ये पढ़ाया था ना? अब I की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। I की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो देखो तो VS कितना मिलेगा। देखो, जब I के वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो लिखेंगे IM इंटू R इंटू साइन ओमेगा t। बोलो, लिखेंगे? यस सर। और यहाँ पे जब L में लिख लेंगे तो L यहीं लिख देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? D/dt। और यहाँ क्या भरेंगे बाबू? IM sin ओमेगा t। बोलिए हाँ या ना? यस सर। बड़ा आवाज कम आ रहा है जी, क्या बात है? आज मायूसी कुछ ज्यादा है आप लोगों में। No, sir. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, sir. पक्का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, तो VS इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू? देखिए,
ये हो जाएगा आई एम आर साइन ओमेगा टी, लिख दिया। यस सर। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? IM L ओमेगा साइन cos ओमेगा। आई एम ओमेगा एल, क्योंकि ओमेगा भी तो आएगा। यस साइन ओमेगा टी और ओमेगा एल को क्या बोलते हो बाबू? XL। एक्सएल, गुड। तो देखिए इसको बोल दिया आई एम आर साइन ओमेगा टी, और इसको बोलते हैं बाबू आई एम इंटू एक्सएल, बोलते हैं ना आई एम इंटू एक्सएल। यस सर। कॉस को साइन के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे बाबू? साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिख देना। यस सर। अब ध्यान से देखो, अब ये जो वोल्टेज है ये तो मेन सोर्स वोल्टेज है Vs, ये तो सोर्स वोल्टेज हो गया ना बाबा। यस सर। तो देखो ये वोल्टेज किसका हो जाएगा? ये वोल्टेज VR होगा ना, रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा। और ये वोल्टेज किसका होगा? इंडक्टर। ये इंडक्टर का वोल्टेज होगा कि नहीं? बोलो हाँ यार। हाँ सर। तो पहले इतना देख लो। देखो तो आपने यहाँ आई माना, फिर केवीएल लगाया, तो केवीएल लगाने के बाद आपने ये लिख दिया। जब केवीएल लगाया तो आपने इक्वेशन लिख दिया। देखो ध्यान से, ये लिख दिया इक्वेशन। देखो ये लिख दिया आई एम इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस आई एम इंटू एक्सएल साइन ओमेगा टी। देखो लिख दिया। देखो यहाँ से यहाँ तक ठीक है। यस सर। अभी मैंने यहीं तक काम किया है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जी, इंडक्टर में बोले तो माइनस 19 होता है। अरे ये लिखो, जैसा आया उसे लिखो, वो आ जाएगा, वो टेंशन मत लो। अच्छा। आप जो लिखना है लिखो, आप घबराओ मत। जो हमारा इक्वेशन आ रहा है ना मैथमेटिकल, उसको लिख के जाओ। आपको उसमें घबराना नहीं है बाबू, ठीक है ना? यस सर। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकते थे? VR एंगल 0 लिख सकते थे। यस सर। ये VR एंगल 0 होगा ना, साइन ओमेगा टी है। तो इसको लिखते तो क्या लिखते बाबू? VL एंगल 90। VL एंगल 90। यस सर। बोलो यस सर। आया? अच्छा ध्यान सुनना। और आपको याद है कि 90 इक्वल टू हमने e के पावर j थीटा क्या लिखा था? की पावर जे। क्या याद है आपको? कुछ याद आया? यस सर। हाँ सर। क्या याद आया? याद आया कुछ? ये लिखा था आया ना? यस सर। इसको कितना लिखा था? 1 एंगल थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है? 1। यहाँ आर होता तो आर लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ थीटा का वैल्यू π/2 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बाबू? क्या लिख रहा हूँ? π/2। cos π/2, जे साइन π/2। cos π/2 प्लस j। साइन π/2। अब आपको पता है, खूब बढ़िया से पता है। और अगर इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 एंगल π/2 लिखोगे, आया ना? यस सर। यस सर। तो इसको वैल्यू, अब तक तो आपको पता है कि cos पाई का वैल्यू क्या होता है? 0। 0 ऐसे क्या होता है? 1 केवल j मिलेगा, यानी केवल j इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 एंगल 90 डिग्री। और कहीं अगर j स्क्वायर बोल दिया तब उसका मतलब क्या होगा? माइनस 1 एंगल 180, क्योंकि एंगल ऐड हो जाता है। और किसी ने माइनस j बोल दिया, क्या बोल दिया? माइनस जी। तो 1 एंगल माइनस -90। ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान सुनिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अब देखो ये जो वोल्टेज था दैट इज VS। कौन सा वोल्टेज था बाबू? VS। वोल्टेज। तो देखो ये तो भैया एंगल 0 है, तो उसको ऐसे ही लिख सकते हैं, VR एंगल 0। और इसको क्या लिख सकते हैं? अब एंगल 0 हटाओ, कोई बात नहीं, 0 लिखो चाहे हटा दो, हटा देते हैं। अब प्लस 1 एंगल 90। अब देखो यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 1 एंगल 90 से लिख सकते हैं अलग से। बोलो सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? J इंटू VL लिख सकते थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जे इंटू VL। यस। बोलो समझ में आया ये कि मैं बताऊं दोबारा?
यस सर, आ गया। क्लियर है? देखो तो अब देखो ध्यान से, हाँ मैं वापस देखो, ये जो लिखी हो ना वो VL एंगल 90, ये तो समझ में आया आपको? बोलिए। यस सर। तो देखिए अब मैं यहाँ बोल लिख रहा हूँ 2 एंगल 40, आपको समझाने के लिए 2 एंगल 40 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 एंगल 40। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। बोलो। इसी तरह मैंने यहाँ पे था 2 एंगल 90, कितना था वो? 2 एंगल 90। तो 2 एंगल 90 को हम लिख सकते थे 2 इंटू 1 एंगल 90, लिख सकते थे 1 एंगल 90। अब 1 एंगल 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? जे। इसको हम 2J लिख सकते हैं। अब 2J क्यों लिखा मैं अभी क्लियर करता हूँ, घबराइए मत, ये भी आपको क्लियर करता हूँ। देखिए अगर मैं बोलूं कि ये अपना 0 डिग्री का, सुनो पहले वो सुनो, ये अपना रियल एक्सिस होता है आया ना, तो ये 0 बोलते हो ना, 0 डिग्री, तो ये अपना कौन होता है? इमेजिनरी एक्सिस। बोलो। तो इमेजिनरी एक्सिस में 90 डिग्री का एक्सिस होगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ तो सर। जब 2 एंगल 90 लिखते हो ना तो ये भैया इसी एक्सिस में जाता है, तो इसलिए इसको J लिख दिया जाएगा, 2J। तो 2J लिखो या 2 एंगल 90 लिखो, बात बराबर है यार? बोलो। यस सर। अरे भाई बड़ा मायूस हो गए हो, क्या बात है? नहीं सर। समझ में आ रहा है? यस सर। बड़ा आवाज कम आ रहा है। यस आवाज सर। म्यूट करना पड़ता है, खोलना पड़ता है तो नहीं वो ठीक है, वो तो होना चाहिए क्योंकि उससे क्लास डिस्टर्ब हो। देखो आपका जितना अच्छा पढ़ोगे ना, जितना बढ़िया रहोगे तो बढ़िया सिलेबस आगे भागेगा, तो हमारे लिए आराम होगा, सिलेबस जल्दी टाइम से पूरा कर देंगे। ठीक है बाबू, इतना तक समझ में आया आपको? यस सर। आवाज बड़ा कम आ रहा है आप लोगों का, आवाज मतलब नहीं है। अरे यस सर। घर पे हो, खाना वाना खा रहे हो तब इतना सस्ता आवाज आ रहा है। समझ में आ ही जाता है तो सर सुन ले जाते हैं और क्या। अच्छा ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं सब यहाँ पे घेर देता हूँ क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए था। अब देखो, अब यहाँ से अब 2 इक्वेशन बनता है, देखो ध्यान से। अगर मैं इस दोनों का फेजर डायग्राम बनाऊं, क्या बनाऊं बाबू? फेजर डायग्राम। देखिए आप इसको भी ले सकते थे, इक्वेशन नंबर इसका 3rd मैं नाम देता हूँ, अभी नहीं, अब इसको फिर आगे बढ़ाऊंगा, घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ से एक नया वर्ड क्रिएट होगा। तो देखिए अगर मैं इसका फेजर डायग्राम क्या बनाऊं बाबू? फेजर डायग्राम। अब मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूं, सुनिएगा बाबू, बढ़िया सुनिएगा फेजर डायग्राम, क्योंकि यहाँ फेजर डायग्राम काम का है। ये सबका बेसिक डायग्राम है बाबू, आगे फिर पढ़ने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग, सिविल को तो पढ़ना नहीं पड़ेगा फिर से, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग आपको पढ़ेगा। देखो अब मैं करंट को क्या मान लेता हूँ? रेफरेंस। क्या मान लिया वो? करंट को रेफरेंस। करंट इक्वल टू कितना था? करंट इक्वल टू था Im sin ओमेगा t, तो मैं करंट को मान लेता हूँ रेफरेंस। मान लिया रेफरेंस। देखिए आई का वैल्यू क्या माना था? इसको आई एंगल जीरो लिख सकते थे ना बाबू? यस सर। देखिए अब करंट को आप रेफरेंस मान लिए, तो ध्यान से देखो, तो VR में भी एंगल 0 था कि नहीं? VR में था ना, ये देखो तो। यस सर, 0 था। यानी V कहाँ चला जाएगा? VR के वैल्यू भी इसी में चला जाएगा। यस सर। और आपको ऐसे ही पता है कि रेसिस्टेंस में जो ड्रॉप होता है, वोल्टेज करंट दोनों सेम पेज में होते हैं। सेम पेज लाइक नहीं होते हैं जी? यस यस सर। सर। तो देखो रेसिस्टेंस का ड्रॉप करंट के ड्रॉप में आ गया VR। सेम पेज में। बोलो हाँ या ना? और VR ऐसे भी रियल एक्सिस पे जाना चाहिए था, रियल एक्सिस पे आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आ गया। अब देखो ये जो लिखे हो JVL, अब ये JVL कहाँ जाएगा? 90 डिग्री आ गया। ऐसे भी आप Yes, लिखे हो, sir. देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे sin ओमेगा t प्लस 90 है कि नहीं है? प्लस 90 है ना? यस सर। तो प्लस 90 है तो ये कहाँ जाएंगे भाई साहब? ऊपर। परपेंडिकुलर। ये भाई साहब मतलब कौन जाएगा बाबू? VL। VL। तो VL पहुंच गए यहाँ पे, कितना वो? प्लस 90 लेके, कितना 90? प्लस 90 लीड करें। सुनिएगा, प्लस 90 मतलब 90 से लीड कर गए। यस सर। ये वोल्टेज कौन हो गया? VL हो गया। हो गया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो ध्यान से, तो VL और प्लस VR का सम आपको दे रहा है ना फेजर VS सोर्स वोल्टेज। हाँ सर। यस सर। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो वेक्टर सम आप किए थे, याद है पैरेललोग्राम बना के? यस सर। अब इसको भी मैं वैसा ही बनाता हूँ, देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम। तो क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, मैं रिजल्टेंट। हाँ रिजल्टेंट। देखिए कैसे बना रहा हूं, देखो
मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ। देखो अब VR की वैल्यू मैं ठीक जितना VR का लेंथ यहाँ पे है ना उतना ही VR का लेंथ मैं यहाँ बना रहा हूँ, एकदम पैरेलल टू VR। ध्यान से देखते चलो, ये बना दिया VR के लेंथ के बराबर। बोलो हाँ या ना। ब्लू था तो ब्लू बनाया इसलिए। और मैं हाँ, इसको सर। थोड़ा डॉटेड कर देता हूँ। क्या करता हूँ बाबू? डॉट हाँ डॉटेड। ठीक है, अब देखो, अब जो VL का लेंथ है उसको VR से लेके बना रहा हूं मैं। देखो VL का लेंथ मैं यहां से लेके इसको जोड़ दिया। ध्यान से देखो, एकदम पैरेलल टू VL। देखो इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, जोड़ दिए दो लोग को, हाँ या ना। यस सर। अब इनको भी डॉटेड कर। अब ये पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं? मतलब दोनों पैरेललोग्राम। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जब मिलाओगे क्या मिलेगा बाबू? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट आपका होगा सोर्स वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज होगा बाबू? सोर्स वोल्टेज। ये आपका होगा सोर्स वोल्टेज VS। क्या नाम होगा बाबू? VS। अब आप देखो VS करंट से क्या है, आगे है ना। अब कितना एंगल से, तो मैं इसको फाई एंगल मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बाबू? तो देखो अब ऐसा, अब इसके बाद क्लियर हो गया कि अगर सर्किट, देखो सर्किट प्योरली रेसिस्टिव होता है तो फेज एंगल 0, और प्योरली इंडक्टिव होता है तो फेज एंगल 90। अब जब दोनों को मर्ज कर दोगे तो फाई के वैल्यू हमेशा कहां से कहां के बीच में रहेगा? 90 से लेके 0 के बीच में रहेगा। आई बात समझ में? यस सर। और ये सर्किट कौन सा होगा बाबू? RL सर्किट। क्लियर बात समझ में आया? यस अभी सर, ध्यान से realize- देखो, तो अगले बार से जब हम इसको फेज में बनाएंगे तो देखो I यहाँ पे हो जाएगा और सोर्स वोल्टेज कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऊपर। अब देखो इसको J लिखा था ना, अब देखो ये इमेजिनरी एक्सिस नहीं है, या इमेजिनरी एक्सिस है कि नहीं? यस सर। इसलिए इसको हम JBL लिख दिए थे। क्लियर बात समझ में आया? बोलिए। तो दिस Yes, इज द sir. नॉर्मल सम नहीं, दिस इज अ फेजर सम। कौन सा सम बाबू? फेजर सम या फेजर सम। वेक्टर सम। क्लियर? अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में एक नाम देता हूं, O A और B। ट्रायंगल OAB दे दिया ना बाबू? ध्यान से देखो, OBA और इसको नाम देता हूं C। तो देखो OA का वैल्यू कितना है बाबू? VR। VR। गुड। B। और OR OA किसके बराबर है? BC के बराबर है। हाँ या ना? अच्छा, यस सर। AB इक्वल टू कितना है बाबू? VL। AB इक्वल टू OC, और इसकी वैल्यू कितना है? BL। BL। और ध्यान रखिएगा सब मैग्नीट्यूड है। और OB का वैल्यू कितना है बाबू? रूट Yes. अंडर VL का स्क्वायर प्लस फिर अब देखो ध्यान से, अब ट्रायंगल O A और B दिख रहा है आपको? ट्रायंगल OAB। यस सर। तो क्या लिखोगे बाबू? OB स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखो बाबू? OA प्लस OB OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर। तो OA OB का वैल्यू है VS स्क्वायर। लिख दोगे बाबू? हाँ या ना? यस सर। और OA का वैल्यू है बाबू VR स्क्वायर, और AB का वैल्यू है वो VL, तो VL स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ, बाबू। यस Yes, सर। sir. यहाँ से VS स्क्वायर जब करोगे, VS हटाओगे तो कितना लिखोगे? रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। प्लस, VL स्क्वायर। यानी दोनों वोल्टेज का स्क्वायर रूट सम करिएगा तब आपको मिलेगा सोर्स वोल्टेज। क्लियर बात समझ में आया? यस सर। अब आपको पता है कि चूंकि ये सीरीज सर्किट है, करंट सेम होता है। क्या होता है बाबू? करंट सेम होता है। तो जब करंट सेम होता है तो VS को यही रखता हूं और इनके जगह लिख देता हूं I इंटू R। VR के जगह क्या लिख सकते थे? इंटू R। I इंटू R का स्क्वायर लिख सकते थे बाबू। यस सर। यस सर। I इसके जगह क्या लिख सकते? I इंटू XL का स्क्वायर लिख सकते थे। यस बोलो। सर। अब यहाँ से XL। I स्क्वायर बाहर करोगे तो क्या लिखेंगे? I बाहर कर देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, नॉट L, XL। XL। क्योंकि सारे को ओम में कन्वर्ट करना जरूरी है। तब VS बाई I, क्या बाबू? VS बाई I को एक नया नाम देखो। V बाई I हमेशा रेसिस्टेंस बोलते हो, लेकिन चूंकि ये सर्किट रेसिस्टेंस है तो इसका एक नया नाम आता है और उसको बोलते हैं इम्पीडेंस।
इम्पीडेंस यस सर और इसको लिखेगा जेड, मॉड जेड। अब ये मैग्नीट्यूड बता रहे बाबू, क्या बता रहे बाबू? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो भाई बना दिया मैंने, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब ध्यान सुनिएगा, अब मैं इस ट्रायंगल में फिर चलता हूँ। सर जेड की क्या चीज बताए? इम्पीडेंस, Impedance। इम्पीडेंस इसको नहीं पे लिखता हूँ मैं, घबराइए मत, लिखा है आपके नोट्स में लिखा है इम्पीडेंस। क्या बोलते हो बाबू? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इम्पीडेंस। इम्पीडेंस अगेन वो भी करंट को अपोज ही करता है, ये भी एक एलिमेंट है जो करंट को अपोज करता है, लेकिन इसमें एलिमेंट होते हैं कैपेसिटर, इंडक्टर, सब मिक्स होते हैं। तो रिजल्टेंट हो गया सर रेसिस्टेंस। हाँ, अब देखिए ध्यान से, अब फिर ट्रायंगल में आते हैं। तो अब इसका इस- भी यूनिट ओम ही होगा। हाँ, इसका भी यूनिट Yes, ओम है, sir। क्या ओम, क्योंकि दोनों का यूनिट ओम होता है, इसका भी यूनिट ओम में होगा, बिल्कुल। अब ध्यान दो यहाँ बात पे। अब इस ट्रायंगल में फिर आता हूँ, अब मैं यहाँ लिखूंगा 10 पाई। क्या लिखूंगा बाबू? 10 Phi। 5। 10 पाई लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो तो, VL by VR VL बाई VR VR। और VL का जब क्या लिख सकते हो, तो I इंटू एक्सएल। यस सर और इसके जब क्या लिख सकते हो, I इंटू आर। यस सर। तो चूंकि सीरीज सर्किट करंट सेम होता है, तो क्या बचेगा 5। यस सर सीरीज में I इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू? tan inverse tan XL inverse XL by एक्सएल टेन बाय इनवर्स एक्सएल बाई आर। अच्छा चलिए, अब ये तो लिख लिया। अब थोड़ा कॉस पाई लिखो, पावर फैक्टर लिखना है ना जी, यस सर। लिखो तो कॉस पाई। अब बोला था ना फॉर्मूला लिख ले, आगे आएगा, देखो आज आ जाएगा। सर R by कॉस पाई Z लिखो, कॉस पाई लिखो तो क्या लिखोगे बाबू? आधार बाई कौन होता है ना, आधार बाय का हाइपोटेनस। तो ओए बाई क्या लिखोगे बाबू? ओबी। ओए बाय ओबी। अब OB। ओए के वैल्यू कितना है? वी आर। इसका वैल्यू क्या होगा? वी एस। बोल बच्चा। यस सर। यस सर अब देखो वी आर की वैल्यू कितना लिखते हो? आई इंटू आर। और वी एस की वैल्यू कितना लिखो? आई इंटू जेड। आई इंटू जेड। यस आई सर आई कट जाएगा, तब कॉस पाई कितना आएगा? पावर फैक्टर ये याद है, फॉर्मूला लिखा था, बोला था आगे आ जाएगा बाबू। यस सर R by Z कॉस पाई इक्वल टू कितना आएगा बाबू? आर बाय जेड। R by Z. आर बाई जेड। और कभी कभी क्या होता है कि इंपेडेंस देता है और एंगल देता है, बोलता है रेसिस्टेंस बताइए। यहाँ से रेसिस्टेंस निकालोगे तो कितना मिल जाएगा? आर इक्वल टू जेड इंटू कॉस पाई। बोलिए हाँ या ना। यस Yes, सर sir. क्लियर है सबको? यस सर चलिए अब थोड़ा साइन फाई निकाल लो, साइन फाई भी निकाल लो, जब निकाले रहे तो साइन फाई भी निकाल लो। तो साइन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बाबू? VL। और हाइपोटेनस कितना है? VS। जी एस। तो VL के जगह क्या लिखोगे? I इंटू एक्सएल। आई इंटू एक्सएल। और VS के जगह क्या लिखोगे बाबू? Z I into Z I इंटू जेड। आई कट जाएगा। एक्सएल इक्वल टू हाउ मच? एक्सएल इक्वल टू जेड इंटू। साइन फाइव। and phi क्लियर बात समझ में आई? यस। यस सर और इसका भी यूनिट ओम। क्या यूनिट रहेगा बाबू? ओम। ohm ओम। और इसका भी यूनिट क्या रहेगा? ओम। Oh. क्लियर बात समझ में आई? yes sir सब ये एनालिसिस समझ में आया वाला? yes sir अब एक चीज और यहाँ पे, चलिए अब इतना चीज अब कहोगे सर कितना चीज है। चलिए यहाँ और स्क्रीनशॉट निकालने तो निकाल सकते हो, निकालना है स्क्रीनशॉट? yes sir रुक जाओ निकाल लो, नोट्स में लिखा है, ऐसा नहीं है, लिखा निकालो है, निकालो। हो गया सर आप ऊपर कीजिए कर रहे हैं, ये निकालिए, निकाल लिए? yes sir अब ध्यान से देखो, अब यहां से देखो, यहां से इस इक्वेशन से देखो, ये इक्वेशन लिखा था ना, क्या लिखा था वो? VS इक्वल टू VR प्लस JXL भी लिखा था। देखो क्या लिखा था? VS इक्वल टू क्या लिखा था वो? VR प्लस ना J के टर्म में J इंटू VL लिखा था। जे इंटू बी एल। तो इसको क्या लिख सकते थे? I इंटू R आई इंटू आर। प्लस I इंटू J लिख देंगे यहाँ पे, I इंटू J इंटू एक्सएल। एक्सएल। यस। I को कॉमन कर लो, I को कॉमन कर लोगे तो ये हो जाएगा I
और यहाँ क्या बचेगा आर प्लस एक्सेल Yes. बचेगा। यस सर, तो इसमें v बाई वी एस बाई आई कर दोगे, क्या सुनना, तो ये मिल जाएगा क्या इम्पिडेंस जेड, और जेड इज टू क्या मिल जाएगा वो आर प्लस जे इंटू। एक्सेल अब यहाँ पे जो जे है ना वो रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्सेल होगा वो 90 डिग्री आगे होगा रेसिस्टेंस से। क्लियर क्लियर। अब जो सर्किट बनाया था ना, देखो यहाँ पे फिर से सर्किट बनाता हूँ आपके लिए इजी के लिए। जब भी यहाँ पे एल लिखेगा, ध्यान से सुनिएगा बाबू, आप ही के लिए बना रहा हूँ मैं ये, अगर आप इस समझ में आ गया ये सर्किट का काम खत्म। अब यहाँ से फिर निकालोगे तो वही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, एक नहीं मिलेगा। देखो ये आर लिखेगा और ये क्या लिखेगा एल लिखेगा, तो एल को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे बाबू ओम में जे इंटू एक्सएल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू जे इंटू एक्सएल। और आपको पता है कि सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में एलिमेंट क्या होता है ऐड हो जाता है, होता है ना जी। यस सर, बोलिए, तो टोटल इंपीडेंस कितना हो जाएगा, Yes, sir. दोनों को सम कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू दोनों को, सम तो जेड इज टू कितना आर प्लस जे आर प्लस जे एक्सएल ऐसे लिखेंगे। आपको अगर उतना पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। और जब ये लिख लिए तो यहाँ से आई अगर करंट पूछा जाए करंट कितना आई, तो अब जेड के वैल्यू क्या लिख सकते थे, मॉड जेड एंगल लिख सकते थे ना, मॉड जेड इंटू एंगल लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो हाँ या ना। तो देखो मॉड जेड कितना, बोलो बाबू कॉम्प्लेक्स मैथ, आर स्क्वायर हाँ R प्लस square plus Plus XL. सेल का स्क्वायर। एक्सएल स्क्वायर होता है ना जी, बोलो हाँ या ना। यस सर, Yes, sir. और अब फाई कितना बाबू, एंगल 90। 10 इनवर्स, 10 inverse XL by R. और यही फेज डायग्राम से भी लाए थे आप, जाकर देख लीजिए। तो केवल आप सर्किट में जे से रिप्लेस कर दीजिएगा तो आपके काम देखो। और ऐसे में जे से रिप्लेस करने का बारी क्या है, एक्सेल लिखने की बारी क्यों था। देखो कोई भी चीज आप ऐड करोगे तो यूनिट सेम होना चाहिए ना जी। यस सर, तो आर का यूनिट ओम, तो एक से भी इसका भी तो यूनिट ओम करना है ना जी। और आपको पता है कि एक्सेल इक्वल टू कितना लिखते हैं बाबू, जे इंटू एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, हाँ या ना। यस सर, टेक द इमेज, ये बात समझ में आया। यस सर, इमेज ले लो इसको भी, क्लियर। बोलिए यस सर, ठीक है, आज आपको यहीं पर हम छोड़ देते हैं, होल्ड कर देते हैं। कल पढ़ेंगे आरएल सर्किट, कल क्लास, कल तो 26 जनवरी है, कल तो क्लास होगा नहीं, परसों क्लास होगा, तो परसों पढ़ेंगे आरएल आरसी सर्किट।